हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सूक्ष्मता से भी मेरे को कई आकांक्षाओं से पहले मुझे अपने आप को छुड़ाना है। सो अगेन, रिस्पेक्ट मिलता कैसे है संतों? रिस्पेक्ट कैसे मिलता है? चाहने से मिलेगा? कई व्हाट्सएप मैसेजेस हम पढ़ते हैं पर इसकी गहराई में कोई जाता नहीं। हम बोलते हैं पेरेंट्स डोंट रिस्पेक्ट मी, माय सिबलिंग्स डोंट रिस्पेक्ट मी, माय पार्टनर्स डोंट, माय क्लाइंट्स डोंट। रिस्पेक्ट डजंट कम बाय जस्ट, इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग टू बी फ्लोटिंग इन द एयर। रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा धन है संतों, इट्स अ ह्यूज वेल्थ। हाँ, क्योंकि उसकी अनुभूति से इंसान के अंदर में कितना सुंदर एक अनुभूति होती है, इतनी अंदर में एक मजा आता है उस वाइब्रेशन एनर्जी से कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करना मतलब पहले ही आपको मुक्ति प्रदान कर रहा है, हर आकांक्षाओं से मुक्त कर रहा है। आपको नीचे वाली फीलिंग की अनुभूति की होने की जरूरत नहीं है। यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस। इट इज दैट काइंड ऑफ एन वाइब्रेशनल एनर्जी दैट जस्ट सेट्स यू फ्री। ये बहुत बड़ा धन है, इसको धन को कमाना पड़ता है। किस प्रकार से कमाओगे? इस धन को कमाना पड़ता है। मतलब रिस्पेक्ट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू योर खुलासाज, टू योर खुलासाज। जितना अंदर में मन का खुलासा होगा, इवन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इवन थ्रू एक्सटर्नैलिटीज, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी आत्म ज्ञान के बगैर स्थूलता का जड़ वाला भी खुलासे नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। जो बोला उस पे खरा उतरो, नहीं तो मालिक की मार खूब पड़ने वाली है। जो कमिट करा सामने वाले को लटकाओ मत। बस एक बार हम कहीं गए थे तो हमने देखा, हम लोग 4-5 जन साथ थे, बहुत पहले की बात है, ये 30 इयर्स बैक। तो हमने देखा कि बिजनेस डील, मतलब सब बात कर रहे थे तो किसी ने, एक जो हमारे थे फैमिली के, वो बोले जा रहे, बोले हाँ सर ऐसे हो जाएगा, हाँ सर वैसे हो जाएगा, हाँ सर। घर आए तो देखा कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन फुलफिलिंग हिज कमिटमेंट। तो हम छोटे से थे तो हमने एक बार देखा, 2 बार ऑब्जर्वेशन था अंदर में, तो पूछा कि भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने तो वो बोला अरे बेटा तू नहीं समझती है, वो तो बोलने की बात है, वो उस टाइम तो बोलना पड़ता है ना, जब कोई सामने होता है तो बोलना ही पड़ता है। आज तक मुझे वो बात समझ नहीं आई, आज तक नहीं आई। सच्ची आप बोलोगे दीदी इतना ज्ञान है, इतना ये है, पर मुझे आज तक वो जमता ही नहीं है। हम तो गलती से मजाक में भी कोई बात हमारे मुंह से निकल जाती है, ऐसे लगता है कि अगर इस बात को हम पूरा ना करें तो मैं बंद गई। हम वापस हमको आना पड़ेगा, क्योंकि ये बात, ये जो शब्द है ना, ये मुख से निकले हुए ये हवा में घूम रहे हैं, और जब तक इसको आप पूरा नहीं करोगे उसका समाधान नहीं होगा। हम किसको रिझाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले से थोड़ी इंपॉर्टेंस चाहिए, थोड़ा हमारा रस पूरा होता है। थोड़ी इंपॉर्टेंस इज बहुत बड़ा रस, हमारा रस पूरा होता है। उसके लिए आप क्या करने को रहे? आप अपना निर्वाण कुर्बान करने को तैयार हो। व्हाट आर द थिंग दैट डर्टी आर इनसाइड इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो इम्पॉर्टेंट। अब बहुत गंदा सा एक बर्तन है, दूध का जला है ना, और मैं एक छोटे से इससे उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत, 4 घंटे लगाती है, वो साफ़ ही नहीं हुआ। तो आप मेरे को क्या बोलोगे? दीदी मेहनत तो आपकी राइट है, बट यू नॉट यूजिंग द राइट केमिस्ट्री, यू नॉट डूइंग द राइट थिंग। आपको ये विम में ये केमिकल्स होते हैं, हाँ इसमें ये केमिकल्स होते हैं, इसके कारण जो है गंदगी साफ़ हो सकती है। इट हैज़ एसिड, इट हैज़ दिस एमिनो एसिड, इट हैज़ दिस एसिड, that acid, amino, whatever, sulfur, वो भी है, उससे ही वो साफ होता है। So chemical understanding, the chemical combinations, they are understanding, उसका खुलासा क्या करता है मेरे लिए? मेरे को सफाई प्रदान करता है, मेरे जीवन को आसानी प्रदान करता है। ये प्रकार की अंडरस्टैंडिंग कि जितना अच्छा, ये बाहर की बहुत चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। भिन्न प्रकार से अपने ही प्रकृति द्वारा आप देखो और समझो। फिर सूक्ष्म दिमाग में जो कई बातें हमको समझना है, इस देह को कैसे चलाना है, ये बहुत बड़ी साइंस है, इसको भी देखकर हमको समझना है। फिर अपने सूक्ष्म देह को, मन को किस प्रकार से चलाना है। जितना साध संगत में बैठेंगे, जितना होली कंपनी में बैठेंगे, उतना इस केमिकल साइंस को समझने वाली ताकत और फितरत बढ़ेगी। अभी तक समझा नहीं है,
पर वो ताकत उसको यहीं से मिलेगी। दिव्य ऊर्जा के बगैर मन के पट का खुलना इम्पॉसिबल है, लिख के ले लो आप, इम्पॉसिबल। ग्रंथ को पढ़ते जाओ, बायहाट करते जाओ, अंदर का खुलासा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मन के अंदर का धीरज आपके अंदर में नहीं आएगा, मन के अंदर में सहन शक्ति अंदर में नहीं आएगी, मन के अंदर का ओकेनेस, आप सिर पर खड़े हो जाओ, ग्रंथों को बायहाट करो, पर वो ओकेनेस वाली फितरत नहीं आएगी। किसी भी चीज़ का आप अंदर से देखो, एक शक्ति जो होती है वो भी आपको अंदर में प्रदान नहीं होगी। दुर्गत्व की शक्ति, अंदर में कंपैरिजन ना होने की शक्ति, अंदर में इनसिक्योरिटी ना आने की शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्तियों का कमाल है। दिस इज सॉर्टेडनेस ऑफ द माइंड। मन कंफ्यूज ना हो, बात बात पे वो अपने साथ थोड़ा टाइम बिताए, थोड़ा अपने ध्यान में बैठे और दिव्य ज्योति की अनुभूति होती है इस प्रकार से कि इतनी क्लैरिटी हमारे अंदर में आने लग जाती है कि अगला एक्शन क्या होना चाहिए या कौन सा एक्शन नहीं होना चाहिए उसकी भी अंदर में क्लैरिटी होती है। हमें माया से बचाने वाली फितरत भी अंदर ही अंदर मन ही प्रदान करता है। कौन सा मन? जिसके अंदर में खुलासा होने लग गया है टुवर्ड्स कॉमन सेंस, टुवर्ड्स राइट वर्किंग्स, टुवर्ड्स राइट हैपनिंग्स, टुवर्ड्स राइट अंडरस्टैंडिंग। इतनी बात है, आपका एक्शन गलत है, आपका इंटेंशन राइट है, पर आप पकड़े जाओगे कि नहीं? सामने वाला इंटेंशन देखेगा कि एक्शन देखेगा? तो हम मूर्खता में नहीं अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं संतो, प्लीज समझ जाओ। वी हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम योगियों की श्रेणियों में आ चुके हैं। योगित्व जो है ये हमारा एक सबसे पहला एक धर्म है, और योगित्व वाला धर्म जो धारण करता है वो अपने घर, प्रकृति, गृहस्थ में किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से। भले आप किसी को चाहो ना चाहो, पर कोई भी आपको ना चाहे ये हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। सामने वाले को लगे आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव यू इन माई लाइफ। घर वाले बोले कि हमारे घर में हम लोग क्यों मंदिर नहीं जाते, क्योंकि हमारे घर में ही देवी माँ विद्यमान है, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में। ऐसा करके कोई हमको बोले, सर्टिफिकेट दे, भले शब्दों में ना दे, पर अंदर ही अंदर वो एहसास करे, तो हमको उसका पुण्य, उसका आशीर्वाद मिलता ही जाता है। और ये कब करेगा कोई? जब तक हम अहंकार से वर्तन कर रहे हैं, आकांक्षाओं में बैठे हैं, हमारा दिल और दिमाग के अंदर खुलासा हुआ ही नहीं है। सामने वाले के दिल को कोई हल्कापन हमसे नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का हल्कापन नहीं मिलेगा। If you are getting affected, if you or I am getting affected by someone's mental doings, then you are bound and he is bound। और दो जन जो अलग अलग रस्सियों से बंधे हैं वो अपने आप को भी मुक्त नहीं कर सकते और सामने वाले को भी नहीं। ये लेसन हमको खूब समझना है कि वो चाहे कुछ भी करे, पर मुझसे अगर किसी को एक आराम वाली फीलिंग नहीं आती तो उनकी बंधनों से मैं छूटूंगा नहीं, छूटूंगा नहीं। ओनली हैविंग एन एक्सपेक्टेशन, नथिंग कैन बी अचीव्ड, नथिंग कैन बी अचीव्ड। आप अपने मन से भी एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कितना सत्संग सुनता है, तो कितनी वाणी सुनता है। जब मेरे को डर वाली फीलिंग आती है, मैं वाणी सुनूंगा, वाणी सुनूंगा, वाणी सुनूंगी, डर मेरा हट जाए, डर मेरा हट जाए। वाणी से शांति जरूर मिलेगी, तो उस टाइम पे आपका डर खत्म हो सकता है। वाणी भी एक समय पर खत्म हो जाएगी, वो आधा घंटे चलेगी, 20 मिनट चलेगी, 1 घंटा चलेगी। उस 1 घंटे के बाद फिर आपके मन का क्या इलाज होगा, क्या इलाज होगा? सो इफ़ यू वांट फियर टू गेट आउट ऑफ योर सिस्टम कंप्लीटली, यू हैव टू फर्स्ट बिकम फियरलेस, फर्स्ट थ्रू प्योरिटी। और प्योरिटी आती है खुलासे के साथ ही। खुलासा नहीं, मन किसी भी प्रकार से आपके साथ हाँ में हाँ भरेगा नहीं। अनुभव संतों, अनुभव, और गहरा खुलासा, और गहरा खुलासा, खुलासा ही, या मैं ऐसे बोलूं कि खुलासे में ही बहुत गहराई की अनुभूतियाँ छुपी हुई हैं। खुलासे में ही बहुत गहराई की अनुभूतियाँ छिपी हुई हैं। और जब तक मन अनुभव नहीं करता, दाल गलने वाली नहीं है, गलने वाली नहीं है। क्या मतलब? कौन सी दाल नहीं गलेगी? पुराने स्वभाव खत्म नहीं होंगे। पुराने स्वभाव किससे भरे हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस, देह से भरे हैं, देह से, देह के अध्यास से भरे हैं। और देह का अध्यास
है तो भक्ति का नाम और निशान नहीं। भक्ति बहुत गहरा शब्द है संतों। भक्ति, अभी मेरे मुख से ही भक्ति निकल रहा है और कान सुन रहे हैं, मन ऐसे गुम होता जाता है, गुम होता जाता है। भक्ति इज अ स्पेस इन योर हेड विच इज अ स्पेस ऑफ कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनलनेस, एकदम वहाँ कुछ बचता नहीं है। कुछ इस प्रकार का सरेंडर कि मैं लेकर भी क्या सरेंडर करूँ, कुछ तो कभी मेरा था ही नहीं जो मैं सरेंडर भी क्या करूँ। ऐसा अंदर मन जो है पिघलता जाता है, इतना नम्र हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है। एंड अ माइंड लाइक दिस बिकम्स more conscious of what is going on inside him and the world outside. ऐसा वो conscious हो जाता है, अपनी ही doing से बहुत conscious हो जाता है कि मेरे शरीर द्वारा कौन से कार्य हो रहे हैं, किसी और को मैं शिकायत का मौका कैसे दे सकती हूँ। अपना हक भी लेना है पर शिकायत से भी ऊपर उठना है, अपना हक भी लेना है और शिकायत से भी ऊपर। और हर एक को मैं रिझाऊँ तो भैया जहाँ रिझाना पड़ रहा है वहाँ तो पहले ही रिश्ता जो है गड़बड़ है, फाउंडेशन इज रॉन्ग देयर। किसी को रिझाने की जरूरत, यू गोइंग आउट ऑफ योर सॉकेट अननेसेसरीली फॉर व्हाट। जस्ट कम बैक होम और आपके घर में इतना आराम है कि सब पहले ही रिझे हुए होंगे। इतनी अंदर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है और सबको, एवरीबडी वुड लाइक टू फीड ऑन दैट एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ कमिंग फ्रॉम यू। ये जो निष्काम है, जो आपके बगैर, आपके परमिशन के बगैर ही इर्द गिर्द फैला जाता है, वो निष्काम का फल इंटेंस है संतो, इंटेंस है। जब तक हमने ये सारी बातों को अपनी ओर नहीं खींचा, अपने अंदर नहीं लेकर गए, आत्म दर्शन को आप लोग काइंडली भूल जाएं, काइंडली भूल जाएं, क्योंकि वो नहीं होने वाला है, होने ही वाला ही नहीं है। ये मैं बोलती हूँ, आपको लिख कर दे सकती हूँ, नहीं होने वाला है। क्योंकि पापड़ बनाने का भी एक प्रोसेस है, तो आत्म दर्शन का कोई प्रोसेस नहीं है। यू थिंक किसी दिमाग में सब गंदगी है, सारी मैनिपुलेशन है, जीरो खुलासा है, पर ओवरनाइट मेरे को ईश्वर का दर्शन हो जाए। ईश्वर को इतना सस्ता समझा है कि उसका दर्शन ऐसे ही हो जाएगा। वो तो आपके कण कण में भरा है और आपके कण कण में नहीं, आप नहीं हो, है वो ही ईश्वर। पर उसका सुख, जो इस बात का खुलासा अल्टीमेट खुलासा होता है, दिस इज द फाइनल खुलासा। ये जब खुलासा होता है तो मैं आनंद की व्याख्या नहीं कर सकती। सारा धन धूल समान होता है, सारा धन धूल समान। इस धन के अलावा, इस धन के अलावा, और इसका अनुभव हो जाए तो क्या नहीं है। और वो धन हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कैसे? उस दिन भी मैंने क्या बोला था, एक रुमाल को पकड़ के, टाइट पकड़ के हमको गहरी नींद नहीं आ सकती है। इतने विकारों को टाइट पकड़ के हम आत्म का दर्शन करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। हाँ, आत्म प्राणी, कर्म प्राणी के खत्म होने पर आत्म प्राणी का क्या होता है? निर्माण होता है। कर्म प्राणी को रखेंगे, कर्म भी करेंगे, कर्तापने को भी रखेंगे, आत्मिकता का कहाँ होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालांकि दैट इज द मस्ट, दैट इज अ मस्ट। तो दर्शन कब होगा? दर्शन दृष्टत्व में ही छिपा है। और दृष्टत्व में कब मेरा मन जो है वास करेगा? जब मन के अंदर में बाकी सारा केमिस्ट्री जो है खत्म हो चुका है, खुलासे के बाद। खुलासे पे खुलासा, खुलासे पे खुलासा, और अपने आप को आप कहाँ पाओगे? दृष्टत्व में। और वो दृष्टा क्या देखेगा? क्या देखेगा कि ना तू है ना मैं, ये तो खाली पने हैं मन के, खाली पने हैं मन के, इनका मैं क्या करूं? ये तो बुलबुले हैं, इनसे तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे ही आपका मन उससे फिर जाता है, where do you find your mind? Your mind is into आत्म दर्शन, आत्म दर्शन। बस दर्शन मालिक का, दर्शन मालिक का, दर्शन मालिक का, कूट कूट के होगा ईश्वर का दर्शन। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई आपको गोल गोल घुमाए ना। आत्म दर्शन के नाम पे प्लीज़ घूमने के लिए तत्पर मत रह जाना। घूम नहीं, दैट इज़ अ रॉन्ग पाथ, कंप्लीटली रॉन्ग पाथ। स्टेडी, केयरफुल, केयरफुल। भरमाने के लिए कई अधपकिए ज्ञानी घूम रहे। मैं नहीं बोलती कि कोई, मतलब मैं कौन हूँ और हम और आप कौन है किसी को अधपका बोलने वाले, पर प्रमाण क्या है कि घुमाए कोई और मैं घूमने को तैयार। तो अंदर में चित्त भरा, जगत भरा। सत्य बहुत आसान है संतों, बहुत आसान है,
बहुत आसान है भी मुश्किल, पर पहले आसान है। मुश्किल कब होता है? क्योंकि मन को अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है। अगर कोई बोले इस मंत्र से इसकी लड़ाई करते हैं, वो जो है दुश्मन आपका वो खत्म हो जाएगा, ये जो है वो स्टार्स की वजह से, जगत है ही नहीं, कौन सा दुश्मन, कौन सा स्टार्स, कौन सा खत्म, ये क्या बात कोई करता है और हम फंसते क्यों हैं? हमें फंसना क्यों है ना? ये मैं झाड़ूं तो ऐसा हो जाए, वो कौन कौन झाड़ता है, पता नहीं क्या क्या झाड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना हमको झाड़ झूड़ से बस घर के सोफे झाड़ लो बस है, और अपने मन को झाड़ लो थोड़ा बहुत ज्ञान से बस है, और कोई झाड़ पूछ में मत बसना। ये झाड़ेंगे, वो झाड़ेंगे, ये मंत्र जपेंगे, वो मंत्र जपो, अपने मन की सफाई। सच में जो यहाँ पे बैठा है ना संतों, आप खाली 1.5 मिनट के लिए ईश्वर का नाम लो और आप देखो 2 मिनट तक पहुँचते पहुँचते मन आपको एकदम ऊंचाई तक लेकर ना जाए तो आप जो बोलो मैं करूँगी। यहाँ पे इतनी कृपा बह रही है, इतनी कृपा, पर अपने मन को हम मौका दें। शर्त इतना है, शर्त इतना है, श्रद्धा में आने हेतु सोच की ज़रूरत नहीं है, सोच की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे मैं अर्पित करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं पुरुषार्थ करता हूँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठे रहो और देखो कौन है इधर, कौन तो करता, कौन तो बैठा, कौन तो जानता, कौन तो जागता, अंधकार था कब, है किधर। जस्ट स्टेयर हार्ड डो एंड स्टेयर विद इन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाहर देखोगे सामने वाले का एक पड़ेगा, ये क्यों मेरे को इतना घूर के देखता है, तो ये आँखों को भी उसका भी सदुपयोग करना ज़रूरी है। बाहर मत घूरो, कहाँ घूरना है, बाहर तो देखकर अनदेखा करो, चलते चलो, बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर से आत्म दर्शन करते जाओ। लास्ट स्टेज की बात है ये, पर फिर भी कि ईश्वर है मेरा नारायण है, मेरा भगवान है, बस वही तो है, बाकी मेरे को उसको तो मुझे फील करना है। आंखों से क्या देखूं, चम को क्या देखूं, चम को क्या देखूं, अंदर में रस ही नहीं है, जगह ही नहीं है किसी रस की, किसी भी प्रकार की। इसके साथ सच्चा हमको स्वयं होना है। ये बोलने की बात ही नहीं है संतो, जितना बोलोगे ये बातें उतनी ये बातें खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर से निकल जाएंगी, बोलना नहीं। हम धन दिखाते हैं किसी को ऐसे ही, देख मेरे पास इतनी चांदी, देख मेरे पास, हम करेंगे क्या ऐसा? नहीं ना। कबड़ खोल देंगे किसी के आगे? नहीं ना। जो वैल्यूबल चीज़ है उसको टिपिकली छुपा के रखेंगे, और जो बकवास है ना उसको ही मुंह में खूब लेकर आएंगे, और जो अपना, जिसको हमने सब सोचा अपना, उसको हम वैल्यूबल चीज़ नहीं देंगे, हम अपना कचरा ही देंगे। ये के देखो उल्टी दुनिया, मन भी हमारा उल्टा। जिसको मैंने अपना समझा, मेरे भाई का फ़ोन आया जी, मेरी मैके का बहन का फ़ोन आया जी, उसको दो सोना चांदी? नहीं ना। हम क्या देंगे? गॉसिप, तेरा दुख मेरा दुख, ये हुआ, दैट हैपेंड इन दैट पार्टी, शी वोट दिस, दैट व्हाट हैपेंड, ये हुआ वो हुआ। और जो सच में अपनेपन में है ना, वो मौन करेगा, वो सच में अपने आप का दर्शन वहाँ करेगा। तब आपने उसको हीरा मोती दिया ना, आप वहाँ पे अपना ईश्वर का दर्शन करो ना। अपने मन के अंदर में इतने रिश्तों का रस तो लेकर बैठा है, उसका खात्मा करो ना, उस पर फोकस मारो ना, उस पर घूरो ना। घूरने का फिर वो जो फल है, जो ये सत्य मार्ग है, जो हमको सच्ची में बोलती हूँ, उसके ऊपर ध्यान दो ना, तो मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए। किसको? जिसको अपना समझा उसको ऐसे ट्रीट करते हैं हम लोग, क्या व्हाट आर यू गिविंग दैट पर्सन एंड योर हार्ट इंस्टेड। और हमको वो ही अच्छा लगता था एक ज़माने में, मे बी 3 जन्म पहले, अभी तो नहीं। अब सोचो, तो हीरा मोती हम बचा के रखते हैं, तो ऐसे ही हम अपने अंदर का ज्ञान और जो खुलासा और अनुभव हुए हैं बचा के रखो, उसको सस्ता नहीं करो, सस्ता नहीं करो। अहंकारी बंदा वो भी उछालेगा, अहंकारी बंदा उछालेगा। और जो देखो, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, बच्चे जैसे बैठते हैं, हंसेंगे आपके जैसे। आप पार्टी में भी जाओ, आप उनको पान भी खिलाओ, वो भी खाएंगे, बच्चे जैसे होंगे, चाय भी पियेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, डांस भी करेंगे। पर जब तक सामने वाला श्रद्धा में नहीं है, अपने मुख को खोल कर हीरा मोती कभी नहीं बिखेरेंगे। हाँ, सत्संग का समय चल रहा है, हाँ श्रद्धा में बैठकर सब बैठे हैं ज्ञान में, फिर जो निकलता है वो निकलेगा। नहीं तो जो खजाना निकलता है उनके अंदर से, वो वाइब्रेशनली प्रमाणित होता है, वाइब्रेशनली।
वाइब्रेशनली सारे रिश्ते वहाँ गल जाएंगे। सामने वाला आपको देखकर ही शीश झुका देगा। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर की ऊर्जा ही कूट कूट के आपका प्रमाण देगी कि आप देह से बहुत परे हो, अंधकार से बहुत परे हो। इंद्रियों का आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए शब्दों का आधार लेना ज़रूरी नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि में जीना पर्याप्त है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, उसमें जीना पर्याप्त है। ब्रह्म का दर्शन वही कर सकता है जो ब्रह्म में लीन हो चुका है। टू सी गॉड इज टू बी गॉड, एंड यू एंड मी आर द लिविंग गॉड। यू एंड मी आर द लिविंग गॉड, है ना? शाबाश, बोलो संतों, समय तो हाँ, बात करो। सूक्ष्मता, यस। और उसके बाद बुद्धि, हाँ। आर दे आर इंटरलिंक? See, buddhi is also, no, so please, very beautiful question. Buddhi is your sukshma sharir. Buddhi is your sukshma sharir, subtle body. One is the seen body, जो दिखाई देता है, tangible body, and one which is still your body only, but it is not tangible, but can be felt. उसको हम बोलते हैं बुद्धि। ठीक है? उस बुद्धि में भी कई चीज़ें हैं। वो बुद्धि में भी बहुत स्थूलता होती है और बहुत सटिलिटी भी होती है। स्थूल बुद्धि क्या है? जो बात बात में डाउट करे, जो बात बात में प्रमाण मांगे हर चीज़ का। हाँ, उसका बोलते बुद्धि चलाना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट काइंड ऑफ अ बुद्धि टू एम्ब्रेस डिवोशन। वो भक्ति में वो उसको समझ ही नहीं आएगा। बहुत उसको हर चीज़ में ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते। वो बुद्धि का चलना, डाउट ड्रिवन, फिजिकलिटीज ड्रिवन, हर चीज़ का उसको प्रमाण चाहिए। वो बहुत ही सेंसेस के दायरे में ही रहता है। वो अपने आप को उठा ही नहीं पाता। वो तमोगुण और रजोगुण के बीच में ही घूमता रहता है, उसमें ही झोल खाता रहता है। यू अंडरस्टैंड? है वो भी सटल, पर क्या है वो? Subtle body which is not tangible but drives your life, typically internally drives your life and drives this body. फिर आते हैं सूक्ष्म शरीर का भी सूक्ष्म हिस्सा, सटल माइंड, मतलब माइंड का भी सूक्ष्म हिस्सा। उस सूक्ष्म हिस्से में क्या है, क्या क्या छुपा हुआ है? मैनी सटलिटीज। जितना आप सटल बंदे होगे ना, सूक्ष्म बंदा, अ सेंसिटिव इंटेलिजेंट person, intelligently sensible and sensitive towards, not towards me, not towards myself, but I'm sensitive towards your pain. I'm sensitive towards how the world works and how foolishly I can get caught in the world if I'm not smart and I don't know how to drive the world. If I don't drive the world, the world will drive me nuts. I am sensitive towards making a wrong karma. Very sensitive. Oh, you very sensitive. And I'm also very sensitive towards hurting the adarsh of my Bhagwan. I'm very sensitive of being answerable to Ishwar. Very sensitive. Such sensitivities are called intelligent sensitivities. ये सूक्ष्म मन की बहुत सुंदर सूक्ष्मता है। फिर उसकी भी बहुत सूक्ष्मता है। आत्मिकता का नॉलेज को समझना एक बात, ग्रहण करना दूसरी बात, उसमें रमण करना तीसरी बात। तो अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से विद फिगर्स एंड मैथ्स बोलूं, द सटल वर्ल्ड हैज मिनिमम मोर देन 1 लाख लेयर्स। मिनिमम 1 लाख, उसके ऊपर होंगे, एग्जैक्ट मेरे को पुराणों में देखना पड़ेगा, पर ईजिली a human mind would have achieved 100% its capacity when all these subtleties का खुलासा जब हो जाता है। उसको हम ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म तत्व हर खुलासे के अंदर घर कर चुका है। उसको हम सल्यूट मारते हैं, क्योंकि ऐसा दिमाग पता नहीं कितनी शक्ति रखता है, कितनी शक्ति। उसका जो पात्र है एकदम अवेलेबल, खुल गया है ब्रह्मत्व के आने जाने हेतु। नो ब्लॉकेजेस, नो फ्रिक्शन, जस्ट अमेजिंग आनंद, एंड दैट्स इट।
You understand? Minimum 1 lakh layers of the subtle world. जितनी सटलिटी को प्राप्त करोगे उतना सुंदर जीवन सामने आएगा, उतने सुंदर सुंदर अनुभव। और जो योगीज ने बोला दीदी बहुत चमत्कार होते, कौन सी योगी ने बोला? हाँ, ऐसे हम सब ने अनुभव करा है, इंक्लूडिंग मी। बहुत चमत्कार, जितनी सटलिटी उतने चमत्कार, जितने चमत्कार उतना आहा, उतनी श्रद्धा, उतना बाहर लाइफ इजी, उतना अपने ऊपर एक प्रकार की फलक आती है, एक स्थिरता, एक दुर्गत्व, एक सारी देवी देवताओं का वास की फीलिंग, एंड देन मोर चमत्कार, बिकॉज मोर सटलिटी एंड मोर। जितनी सटलिटी उतना सुंदर संसार, जितनी ज़्यादा सटलिटी उतना संसार का नाश, जितना संसार का नाश उतना ज़्यादा और खुलासा आत्मिकता की ओर। यू सी दैट रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट माइंड कंप्लीटली, कम व्हाट मे हियर, बट नॉट दैट काइंड ऑफ खुलासा इज वेरी डिफरेंट। वो जब खुलासा होने लग जाता है, वो फिर उसकी सटलिटीज, गेटिंग एन एक्सपोजर टू द सेलेस्टियल वर्ल्ड्स अवेलेबल फॉर यू, इंटरनली एक्सटर्नली, अंदर में बहुत ज़्यादा खुलासा। और चलते चलते शरीर वहीं छूट जाए तो अगला जन्म भी उसी सूक्ष्मता से ही शुरू होता है। आप ऐसे ऐसी चीज़ों का अनुभव करोगे, फिर आप बंधन में कभी आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। इतनी कैपेसिटी इस दिमाग में है, इतनी कैपेसिटी वो ब्रह्म तत्व से हाँ पूर्ण है। इतना अनएंडिंग ब्रह्म का वास भी इसके अंदर है। प्लीज सिट। डिड यू अंडरस्टैंड? इन्होंने एक पूछा पर जवाब तो बहुत सारा मिल गया सबको, है ना। सूक्ष्म दुनिया की बहुत महानता है। जितने आप सूक्ष्म होते जाओगे उतना आप संत कहलाओगे, उतना आप और मैं संत कहलाएंगे, है ना। स्थूलता तो खाली एक वाहन है सूक्ष्मता के अनुभव करने हेतु, और सूक्ष्म मन के बगैर स्थूल जगत का कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। जो अपने दिमाग को नियंत्रण में ला सकता है, नियंत्रण समझते हैं, नियंत्रण, कंट्रोल मतलब डिसिप्लिन में लेकर आ सकता है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। या तो आप शक्ति को अपने वश में करो, नहीं तो शक्ति के वश हम हो जाएंगे, और फिर अच्छा क्या बुरा क्या, फिर तो वो एक दलदल है, फिर वो एक दलदल है ना। हरि ओम सतगुरु हरि ओम।